क्लासीफाई द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्टस, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्स, राइट और कंप्लीट यूजिंग देयर मेजर। मतलब इसमें जितना भी नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह कौन सा एंगल है वो चीज़ पता करना है। जिसमें पहला है 118 डिग्री यानी 118 डिग्री, ये जो है मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, तो ये देखिए, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री के जो है आगे और 180 डिग्री के पीछे, यानी इन दोनों के बीच में जो भी मेरा एंगल आएगा उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ठीक है। दूसरा है 49 डिग्री, ये मेरा कौन सा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको कहेंगे, विच मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब ये हुआ एक्यूट एंगल हम उसे कहेंगे जो 0 डिग्री के आगे और 90 डिग्री के पीछे, यानी इन दोनों के बीच में जो आएगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे 60 डिग्री ये दोनों के बीच में है तो ये मेरा हो गया एक्यूट एंगल। 98 हम ऊपर में बताए थे, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएगा तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। 160 भी ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा क्योंकि 180 से नीचे है। आगे है 280 डिग्री, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, तो भाई रिफ्लेक्स एंगल जो है एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 डिग्री के आगे और 360 डिग्री के पीछे, यानी इन दोनों के बीच में जो रहेगा उसे ही हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 240 ये मेरा इन दोनों के बीच में है तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर 245 या फिर 309 ये सब एंगल रहेंगे इन दोनों के बीच में, तो ये मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90.5 डिग्री ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ऊपर हम बता रखे हैं। आगे क्या है 360, ये मेरा कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा का पूरा सर्कल। ये जो सर्कल है ये मेरा टोटल के टोटल 360 डिग्री यानी 360 डिग्री के होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एन एंगल इन विच वन ऑफ द आर्म्स टेक्स ए फुल राउंड, यानी पूरा का पूरा राउंड एंड ओवरलैप विथ अदर आर्म्स अगेन इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। मतलब जो पूरा का पूरा राउंड है इसे ही हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है। आगे है 87 डिग्री, ये मेरा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हम बता दिए थे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के अंदर। ठीक है। ये मेरा हो गया एक्यूट एंगल। 90 डिग्री ये मेरा हो जाएगा राइट एंगल और 220 डिग्री ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा जो आगे हम बताए हैं। आगे है 180.5 डिग्री ये मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ये भी हम ऊपर बता रखे हैं। 180 डिग्री ये मेरा स्ट्रेंथ एंगल हो जाएगा। स्ट्रेंथ एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। मतलब जो 180 डिग्री के होंगे, सिर्फ ओनली 180 डिग्री के, उसे ही हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। सबको समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बताएं। ठीक है।